हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे सभी लोग। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखेंगे और उनसे उनके डिफिनेशंस और उनके फार्मूले और उनके टाइपर्स बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? स्पीड कि व्हाट इज अ स्पीड। जैसे हमने आपसे कहा, आपके पापा ने आपसे कहा बच्चों कि जाइए आप दौड़ कर आइए, तो आपको दौड़ने के लिए कहा और कहा कि तेजी दौड़िए या धीमा दौड़िए। तेज दौड़ना या धीमा दौड़ना, यही हमारी क्या है? स्पीड है बच्चों। जैसे पापा ने कहा जाइए आराम आराम से जाना या तेजी से जाना, तो ये क्या है? हमारी स्पीड है। यही हमारी क्या है? स्पीड है। और अगर इसी स्पीड में हमने कहा कि जाइए तेजी से दौड़ते हुए जाइए, अब जाना है तो कहाँ जाना है? कोई डायरेक्शन आपको डिसाइड नहीं है। आप किधर भी दौड़कर जा सकते हैं। आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और किधर भी जा सकते हैं। यहां से मान लीजिए आपके घर पे है, अगर हमने कहा कि चलिए भैया आप ईस्ट की तरफ चलिए, यहां पर आप खड़े हुए हैं और मैंने कहा कि जाइए ईस्ट की तरफ जाइए, दौड़ते हुए जाइए, तो दौड़ना ईस्ट कहां पर होता है? ये आपका होता है ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो यहां पर ये क्या है? ईस्ट आपकी क्या दे दी गई है? डायरेक्शन दे दी गई। जब कभी भी आपसे कहा जाए कि धीमा या तेज दौड़िए, इसका मतलब स्पीड दे दी जाए और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी दे दी जाए, तो उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और अगर स्पीड नहीं, स्पीड तो दी गई है आपको, मीन्स बताया गया है कि तेज दौड़िए या धीमा दौड़िए, लेकिन आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे दी गई है, कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो इसका मतलब वो क्या दी गई है? आपको स्पीड दी गई है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके डिफिनेशंस पर और इसके टाइप्स पर बात करते हैं। आइए बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्पीड की बात करें तो अगर स्पीड को डिफिनेशन की बात करें, कह सकते हैं द रेट ऑफ change the rate of change in distance with respect to time is called क्या होती है? is called speed। तो अगर बात किया जाए कि स्पीड क्या होती है बच्चों, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस विद द रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर एक बात आई बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस की बात आई है। किसकी बात आई है? डिस्टेंस की बात आई है। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है? यहाँ पर एक डिस्टेंस ही है। इसका मतलब कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल है, क्या करता है? कुछ टाइम में क्या करता है? कुछ डिस्टेंस भी कवर करता है। अगर कुछ टाइम में वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, इट्स मीन कहीं किसी न किसी स्पीड से जा रहा होगा। क्लियर है? चलिए, जैसे मैंने कहा बच्चों, यहाँ आप रायबरेली में खड़े हुए हैं और रायबरेली से आप कहां पहुंच गए? लखनऊ पहुंच गए। ये कहां पहुंच गए? लखनऊ पहुंच गए। रायबरेली से लखनऊ मैंने कहा कि 80 किलोमीटर है बच्चों। कितना है? 80 किलोमीटर है। मैंने कहा कि जो आपको टाइम लगा वो लगा 2 आवर्स का टाइम लगा। क्या लगा? 2 आवर्स का टाइम लगा। इट्स मीन अगर आप देखिए लखनऊ, रायबरेली से लखनऊ अगर आपको जाना है तो आप जल्दी भी पहुंच सकते हैं और एक देर में भी पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको तेजी से जाना होगा, और अगर आपको देर में पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा? स्लो जाना होगा कि नहीं जाना होगा। तो वैसे ही अगर हम बात करें टाइम की, तो स्पीड की बच्चों, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फार्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, और कितने आवर में? 2 आवर में। इसको अगर कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया किलोमीटर और यहाँ दिया गया आवर, तो यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। हाँ, किलोमीटर आवर हो सकती है, मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं। ये थी स्पीड का फार्मूला हो गया बच्चों। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिट की बात करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आप रायबरेली से लखनऊ कितने किलोमीटर पर आवर से गए? 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड थी आपकी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब होता है कि आप 1 आवर में कितने किलोमीटर कवर करने वाले हैं? 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। अगर हमने कह दिया बच्चों कि आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, इट्स मीन कि 1 आवर में आप कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 60 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। अगर मैंने कह दिया 20 मीटर पर सेकंड कह दिया बच्चों, तो 20 मीटर पर सेकंड मीन्स क्या हुआ कि 1 सेकंड में जो आपके द्वारा डिस्टेंस कवर की जा रही है, वो कितनी कवर की जा रही है? 20 मीटर कवर की जा रही है। क्लियर है? तो चलिए, तो हाँ बात करते हैं अब क्या होती है। ये हो गई यूनिट, हो गई हमारी बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी क्या होती है, तो इसकी क्वांटिटी होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड हैज नो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो होता ही है, ये जो आपका 40 किलोमीटर पर आवर आया क्या है? ये आपका मैग्नीट्यूड कहलाया है। यहाँ पर जो बच्चों हो गया क्वांटिटी क्या होती है? इसकी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? चलिए नोट कर लेते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, इसकी बात करेंगे टाइप ऑफ स्पीड्स की बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, हाँ क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। हाँ, अगर थोड़ा सा एक चीज और जाने बच्चों, जैसे मैंने कह दिया यहां से मैंने चला, ये पॉइंट हमारा क्या है? ए से हम कहा गए? बी गए। यहां कहा गए? बी गए। बी से कहा गए आप? सी गए। और सी से कहा गए? आप पॉइंट डी गए। और डी के बाद कहां पर आ गए? इधर आ गए। तो यहां से यहां तक आने में मैंने कहा यहां पर आपको 20 मिनट लगा, या फिर मैंने कहा ये 20 किलोमीटर है, और ये 40 किलोमीटर है, ये भी 20 किलोमीटर है, और ये भी 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर आप ए से बी तक गए तो यहां पर कितनी कवर की बच्चों? 20 किलोमीटर। फिर इधर गए 60 हो गया, फिर इधर गए 80 हो गया, और फिर इधर गए कितना हो गया आपके पास? कितने किलोमीटर हो गया दूर डिस्टेंस? हाँ तो बच्चों ये अगर हमने कहा कि यहां से आप 20 किलोमीटर, ये क्या हो गया? 40 किलोमीटर, और ये हो गया 40 और 40, टोटल कितना आपने कवर किया? 40 41 80 120 किलोमीटर। कितना कवर किया? 120 किलोमीटर। और इस 120 किलोमीटर को कवर करने में हमने रेट कर लिया 2 आवर्स लगे। तो यहां से आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, हाँ हम लोग बात करने वाले थे टाइप्स ऑफ स्पीड की। टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर टाइप ऑफ स्पीड में अगर हम बात करें तो टाइप कितने टाइप से होती हैं? 4 टाइप की स्पीड होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। एक होती है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म। क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म। और एक तीसरी क्या होती है? एवरेज होती है। क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है। और एक चौथी की अगर बात करें तो चौथी जो होती है इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो इन स्पीडों के बारे में आइए हम बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, ज्यादा नहीं है। चलिए
थोड़ा सा बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अगर कोई भी कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मींस सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करती है। क्या करती है? सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। जैसे मैंने कहा कि यहां से यहां ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए से पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको जाना है। यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमने कहा कि 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, और ये भी क्या है? 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैंने कहा इस 10 किलोमीटर को कवर करने में इसे 30 मिनट लगता है। कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। क्या लगता है? 30 मिनट लगता है। इसे भी 30 मिनट लगता है, यहां पर भी 30 मिनट लगता है, और यहां पर भी 30 मिनट लगता है। देखिए यहां पर 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की? 10 किलोमीटर। और फिर आफ्टर दैट 30 मिनट में ही 10 किलोमीटर, फिर 30 मिनट में 10 किलोमीटर, और यहां पर भी 30 मिनट में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर की गई है। इट्स मीन कि सेम डिस्टेंस जो है वो क्या है? सेम टाइम इंटरवल में कवर की जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। इट्स मीन जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। वैसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यहां पर क्या हुआ? जैसे यहां पर रिलेट कर लेते हैं, इसी में समझते हैं। अगर इसकी बात करें, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, तो अगर इसकी डिफिनेशन बताना हो, इफ एनीबॉडी कवर्ड सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल, देन इट्स मोशन विल बी, या देन इट्स स्पीड विल बी यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? चलिए अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? इफ एनीबॉडी कवर unequal distance in same time of intervals, then this body will be non-uniform speed. क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बच्चों एवरेज स्पीड क्या होती है। ये थोड़ा सा बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? इफ एनी, अगर कोई बॉडी है, जैसे मैंने कहा कि यहां से आप यहां से यहां से यहां से यहां से यहां आ गए, इसका मतलब आपने यहां से पूरा चक्कर लगाया, मीन्स टोटल टाइम क्या होता है? टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो आइए बात करते हैं बच्चों कि एवरेज स्पीड क्या होता है। हाँ यहां पर देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी है, इसके एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि कोई एक बॉडी है, यहां से यहां तक चली, पॉइंट ए है यहां पर, और यहां पर क्या है? पॉइंट बी है। यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। यहां पर 20 किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कवर की इसने। और यहां पर इसे लगा है 10 मिनट लगा, और इसे यहां पर 15 मिनट लग गया, और यहां पर 15 मिनट लग गया, और यहां पे 5 मिनट लगा, और यहां पर आपको 5 मिनट यहां पर भी लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस किसने कवर की? इसने 15 कितनी कवर की? अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। तो कितनी कवर की बच्चों? 20 किलोमीटर ये कवर की, फिर कितनी कवर की? 30 किलोमीटर, और फिर 30 किलोमीटर, और फिर कितनी कवर की? 10 किलोमीटर, और आफ्टर दैट 5 किलोमीटर कवर की इसने। इसके बाद क्या करना? टाइम क्या हुआ? कितना लगा? 10 मिनट लगा। क्या लगा? 10 मिनट लगा। 10 मिनट जब इसे लगा, और यहां पर क्या हुआ? यहां पर 15 मिनट लगा, और यहां पर फिर 15 मिनट लगा, और यहां पर फिर 5 मिनट लगा बच्चों, और यहां पर फिर क्या लिखा? फिर 5 मिनट लगा। तो ये टाइम है, इनको ऐड कर लीजिए आप, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा क्या? समझते हैं?
ये कितना हो जाएगा 50, 80, 90, 95 हो जाएगा। चलिए 95 किलोमीटर हो गया ये। और यहां पर ये क्या है 15, 15, 30, 40 और ये 40 के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 40, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है 50 हो जाएगा। अब ये 50 क्या है, मिनट है। ये क्या है 50 मिनट्स है। आगे बात समझे। अब देखिए यहां पर किस में दिया गया, आपको किलोमीटर में दिया गया है, और यहां पर क्या दिया गया 50 मिनट में दिया गया है। तब आपको क्या करना होगा, इसका मतलब मिनट को अगर किलोमीटर क्या बनाना है, समझिए 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/60 आवर होता है कि नहीं होता है। या फिर कह सकते हैं, आप जानते होंगे कि 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/60, 60 आवर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर क्या करना है आपको, अगर एवरेज स्पीड इसकी फाइंड करनी है तो 95 किलोमीटर, चाहे तो आप इसको ऐसा भी बना सकते थे, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से क्या कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते यहां से यहां क्या हो जाता कैंसिल हो जाता, और 5 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं तो 5 2 10 हो जाता, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 एक बचा हुआ है और 5 2 10 हो जाएगा, 9 18 1 19 हो जाएगा। 19 क्या, ये किसमें चेंज हो गया मीटर में, और एक इसमें मिनट में, तो इतने मीटर पर मिनट इसकी स्पीड आ गई। क्या आ गई 1900 मीटर पर मिनट, ये उसकी क्या हो जाती है स्पीड हो जाती है। क्लियर है। फिर समझ लीजिए ये किसमें दिया गया था, किलोमीटर को किसमें चेंज कर लिया मैंने, मीटर में चेंज कर लिया। जब इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया तो यहाँ पर चाहे तो आप सेकंड में चेंज कर सकते थे बच्चों, सेकंड में चेंज करना होता तो क्या करते समझ लीजिए, अगर इसी की स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल टू आ गया था आपके पास 95 किलोमीटर अपान 50 मिनट आ गया था, ठीक है। अब समझिए 95 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करने पर किसमें चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। अगर 50 एक मिनट में कितने होते हैं 60 होते हैं, चलिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो गया। क्या हो गया, सेकंड में चेंज हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 19, क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक। अब इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा और 2 5 जा, 2 5 जा आ जाएगा, ठीक। तो 19 5 जा कितना हो जाएगा ये आपके पास 95/3 मीन्स 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 6 जा ना, ये क्या जाता मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 31.6 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों क्या थी आपकी स्पीड थी, कोई भी एवरेज स्पीड थी, क्या थी एवरेज स्पीड थी। क्लियर है। चलिए अब ये थी हमारी एवरेज स्पीड बच्चों। अब इसके बाद बात करते हैं आफ्टर दैट इंस्टैंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है समझते हैं। हाँ, इंस्टैंटेनियस स्पीड की बात करें बच्चों। अगर कोई बॉडी है, जैसे ये बॉडी है हमारी, ठीक है, ये लिखी हुई है हमारी बॉडी बनी हुई, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी। क्लियर है। अगर कोई बॉडी जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करनी है, यहां पर डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस कवर की करे, बहुत ही छोटी डिस्टेंस कवर की, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल, जो इसके कंपेरिजन में क्या है बहुत ही स्मॉल है, तो हमने मान लिया इसे क्या मान लेते हैं डीएस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं डीएस। और इसे टाइम कितना लगा टी टाइम लगा, और इसकी स्पीड क्या थी मैंने लिख कर लिया यू स्पीड थी। स्पीड क्या थी यू थी। इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसे इस प्रकार से डिनोट कर लेते हैं हम लोग। अगर u इज इक्वल टू पता करना हो तो लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 ds अपान dt कहते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा इंस्टैंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट
t टेंड्स टू 0 और ds अपॉन dt। इसका मतलब जो यहां से टेंस, क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। इसका मतलब नियर अबाउट कितना, 0 सेकंड में, 0 सेकंड में नियर अबाउट 0 सेकंड, बट एक्चुअल में बच्चों 0 नहीं है, क्या नियर अबाउट टू 0, नियर अबाउट टू 0 सेकंड है, लेकिन एक्चुअल में 0 नहीं है। उसमें क्या करती है, वो डिस्टेंस कवर करती है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टैन्टेनियस स्पीड कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे बच्चों हम लोग वेलोसिटी पर बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखते हैं कि वेलोसिटी होती क्या है। तो वेलोसिटी के बारे में आइए स्टडी करते हैं। क्या होती है इस वेलोसिटी। अगर हमने आपको बताया कि अगर आपको कहा जाए कि तेजी से चलिए, कहां पर चलिए, एक डायरेक्शन दे दिया जाए, या धीमे चलिए और एक डायरेक्शन दे दिया जाए, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर इसके डिफिनेशंस की बात करें तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है समझिएगा। इसकी जो डिफिनेशन होती है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called velocity। क्लियर है। इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब बात है कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आप टाइप करेंगे यूट्यूब पर कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो वहां पर मैंने एक लेक्चर पढ़ा दिया है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, द स्टेट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहां पर क्या होता है बेटा, स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। क्लियर है। ये तो था इसका फार्मूला कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। अब इसकी बात करें, अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है, सेम ही होती है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं बच्चों, क्वांटिटी, तो इसकी क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसलिए वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर होती है। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो थोड़ा सा चेंज है इन दोनों में। क्या चेंज है, केवल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, इसलिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है। चलिए जैसे मैंने कहा कि चलिए ऐसे गोल गोल घूमिए बच्चों। जैसे मैंने कहा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी को मैंने कहा ऐसे ऐसे आप घूमिए। यहां पर जो घूम रही है, हमने लाइक कर लिया 60 किलोमीटर पर आवर से घूम रही है। किससे घूम रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से घूम रही है। तो यहां से जो ये था, ये इसका क्या है, पाथ है, और ये पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर है तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर इसके पास डायरेक्शन है तो 60 किलोमीटर क्या कहलाएगा आपके पास, यही 60 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। अदरवाइज यही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है।
इसका मतलब अगर स्पीड के लिए स्पीड में अगर टाइम दे दिया जाए तो वो चेंज किस में जाती है, वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। चलिए नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो डालेंगे डी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। हाँ, इसमें भी वही बात करेंगे बच्चों हम लोग। कितने टाइप से होते हैं, 4 टाइप की होती हैं। नंबर 1 क्या होता है, यूनिफॉर्म। दूसरी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड क्या होती है, थर्ड क्या होता है आपको, हाँ थर्ड होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। और चौथी होती है आपकी इंस्टैंटेनियस, है ना, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। अब यूनिफॉर्म क्या होती है, अभी बताया, स्पीड जैसे बताया वैसे ये भी है। इफ एनीबॉडी कवर सेम डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करती है तो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मींस क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कुछ नहीं चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। जहां पर डिस्टेंस था वहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है। अब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये भी वही होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट थी, ये ए है और ये बी, ये पॉइंट है। यहां से कोई ऑब्जेक्ट ने चला और इतनी डिस्टेंस कवर की, तो हमने मान लिया कितनी कवर की, डीएस कवर की। कितनी कवर की, डीएस कवर की, मीन बहुत ही छोटी दूरी कवर की। यहाँ पर एस क्या है बच्चों, यहाँ पर एस एक डिस्प्लेसमेंट है, इसे डिनोट कर सकते हैं वी से। तो वी इक्वल टू हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू 0 डीएस अपान क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्या हो जाएगा, डीएस अपान डीटी। ये क्या होती है, आपकी इंस्टैंटेनियस वैल्यू होती है। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके बच्चों, चलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड आल्सो